नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन, यानी कि रूल 36(4) जो बहुत फेमस रूल है, इसके बारे में आपने सुना होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका लिमिट जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर आपके पोर्टल पे आईटीसी नहीं दिख रहे हैं और तो भी आप जीएसटीआर 3B में क्लेम करोगे तो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो है वो डेट वाइज डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। आइए डिटेल्स में एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर हम रूल 36(4) के लैंग्वेज को पहले देखें, सिंपली हमारे सामने निकल के आ रहा है कि इफ योर सप्लायर डिड नॉट फर्निश द डिटेल ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट्स इन देयर जीएसटीआर रिटर्न, यानी कि आपके सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया और उसमें आपका डिटेल नहीं किया फर्निश, देन दिस रूल रिस्ट्रिक्ट यू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये रूल जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने से मना करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास बुक्स में जो आईटीसी है 1,50,000 रुपया है, राइट, तो हमारे पास बुक्स के हिसाब से जो अगर आईटीसी की बात करें हम 1,50,000 है एग्जाम्पल के लिए, और हमारे सप्लायर ने यानी कि आपके सप्लायर ने पोर्टल पे जो है यानी कि GSTR 2B में या 2A पहले हुआ करता था, उसमें अगर 1 लाख तक ही आईटीसी सप्लाई किया हुआ है तो किस किस डेट के हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, राइट। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 1 जुलाई को जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2017 से 8 नवंबर 2019, ध्यान से डेट रखना है, 1 जुलाई 2017 से लेकर 8 नवंबर 2019 तक, बिकॉज ये रूल था ही नहीं, रूल 36(4) वाज नॉट इंट्रोड्यूस, तो आप पूरा का पूरा 1.5 लाख ले सकते थे, भले ही आपके पोर्टल पे वो शो कर रहा था या नहीं कर रहा था, राइट। लेकिन थोड़ा सा जब ये अमेंडमेंट हुआ, यानी कि इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट स्टेज में वो डेट था 9 अक्टूबर 2019, राइट, और 9 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, 9 अक्टूबर 2019 से यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां तक ये लिमिट जो था 20% एक्स्ट्रा था। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बुक्स में जो अवेलेबल है वो 1.5 लाख है, लेकिन पोर्टल पे अगर हमारे पास 1 लाख है तो इसमें आप मैक्सिमम 20% यानी कि 20,000 तक और एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते थे, यानी कि आप आईटीसी अवेल कर सकते थे 1,20,000 तक, 20% एक्स्ट्रा। फिर से अमेंडमेंट आया इस रूल में और उसमें बताया गया कि 1 जनवरी 2020 से आपको 31 दिसंबर 2020 तक आपको इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया 10%, यानी कि जो पहले 20% आप ले रहे थे एक्स्ट्रा, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 10% कर दिया गया, यानी कि आपके पास जो पोर्टल पे 1 लाख का आईटीसी अवेलेबल है तो आप मैक्सिमम 10,000 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर से इस रूल को अमेंड किया गया और 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ये रूल जो है वो 5% एक्स्ट्रा के साथ चल रहा है, यानी कि आप 1 लाख का आपके पास आईटीसी अवेलेबल था पोर्टल पे, आप 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 से आपको 1 रुपया भी यानी कि 1% भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करने दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बार बार बहुत सारा वीडियो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे भी अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको बार बार आपके जो जीएसटी प्रोफेशनल है आपको मना कर रहे होंगे कि अगर आपके GSTR 2B में बिल जो है वो शो नहीं हुआ, राइट, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यही एग्जाम्पल की बात करें तो अब जो सिचुएशन चल रहा है, अभी आपका मई 2022 में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, अगर मई 2022 में है तो 1 जनवरी 2022 के बाद का सीन है। अगर हमारे पास बुक्स में यानी कि हमारे पास हार्ड कॉपी बिल है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी है 1,50,000, लेकिन 2B में अगर 1 लाख ही दिख रहा है तो हमको 1 लाख ही क्लेम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर क्या होगा अगर एक्स्ट्रा हम क्लेम कर लेते हैं। देखिए, क्लेम करने के लिए अभी तो पोर्टल अलाउ कर रहा है, आप GSTR 3B में जाएंगे और जाके वहाँ पे 1,50,000 जैसे ही पुट करेंगे, या सिंपल आपके पास अगर 2B में 1 लाख डेटा शो कर रहा है
और जैसे ही आप 1 लाख से बियॉन्ड आप डेटा पुट करोगे तो ये जो है GSTR 3B आपको रेड मार्क कर देगा, राइट। अब रेड मार्क कर देगा तो डिपार्टमेंट फ्यूचर में आपसे कॉरस्पॉन्ड करके आपसे से रीजन पूछ सकती है वाई यू क्लेम मोर ITC, बिकॉज ITC जो है रूल 36(4) के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम जितना 2B में दिखाई दे रहा है, यानी कि GST पोर्टल पे जितना है उतना ही ले सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को ध्यान से इस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप GSTR 2B में जितना ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही ITC आप GSTR 3B में क्लेम करें, राइट। अगर जो भी डिफरेंसेस हैं तो आप अपने जो सप्लायर हैं उनसे बात करें, उनसे कॉरस्पॉन्डेंस करें और उनको बोलें कि भैया जितना जल्दी हो सके वो ITC मेरे 2B में रिफ्लेक्ट कराओ, भले ही वो अगले महीना में, कम से कम अगले महीना में तो एलिजिबिलिटी आपकी बनी। फिर भी अगर आपने क्लेम कर लिया तो डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस इशू कर सकती है, करेगी ही, और आपसे जो टैक्स आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया है वो तो रिवर्स करवाएगी, साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट जो है 18% से लेके 24% तक आपसे इंटरेस्ट भी लेगी, प्लस पेनल्टी भी लगा सकती है। तो अगर इन सारी सावधानियों को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको फ्यूचर में चल के मुश्किल हो सकती है। तो एक छोटा सा अपडेट डेट वाइज कि आपका रूल 36(4) कैसे कब कितना परसेंटेज से रिस्ट्रिक्शंस पे गया है, उसके लिए वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए बाय।